जय मसीह दी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम जिंदा परमेशर यीशु मसीह के नाम च मैं तुहानू जी आया करदी हां जिंदा परमेशर जी यूट्यूब के चैनल ते। परमेशर बड़ा धन्नवाद करदे है कि सानू परमेशर हर रोज़ नवा दिन दिंदे हैं। दुनिया दे विच नवीं चीज़ां जो हो रही ने जां होण वालियां ने, सानू उन्हां दे बारे च प्रभु यीशु के वचनां च जानकारी मिलदी है। जदों असीं परमेशर के वचनां नूं सुनदे हां ते असीं प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि परमेशर महिमामई पिता है। ते जदों तुसीं दिल दे नाल अपने पूरे मन दे नाल परमेशर की हजूरी च सवेरे प्रार्थना करन बैठते हो ते उस टाइम ते तुहाडे दिल च एक डिफरेंट टाइप की जॉय आती है। अगर तुहानू नहीं फील होंदा तो एक्सपीरियंस करो। प्रे करने वास्ते नी गोडे नी नाल बैठ जाओ फ्लोर ते नी नाल, तो फिर तुसी अपनियां बावां स्वर्गां वाल उठा दिओ तो प्रार्थना करो अखा बंद करके ते परमेशर नूं कहो कि असीं महसूस करना चाहते हैं तुहाडी हजूरी नूं, तुहाडी प्रेजेंट नूं महसूस करना चाहते हैं। फिर तुसी एक अलग तरह की ना अपने दिल दे अंदर एक स्पैशल जी डिफरेंस या फीलिंग करोगे, फील महसूस होएगा। ते एक होर भी चीज़ गुमराह ना हो जाना, कई बारी शैतान भी तुहानू गुमराह करने लई अपने जाल च फसान लई इस तरह वो करवा सकता है। ते जदों प्रार्थना करनी है परमेशर दे प्रेजेंट महसूस करने लई बोलना नहीं हैगा ना, अपने बुल्लां नूं बंद रखना। जिद्दां कि हन्ना ने परमेशर दे लई प्रार्थना कीती सी अपने बेटे दे लई, सैमुएल दे लई, ते उनके बुल फड़क रहे सी ते इला नवी चेयर ते बैठ के हन्ना की प्रार्थना नूं देख रहा सी ते इला नवी ने हन्ना नूं कहा सी कि यह टाइम नहीं हैगा ज़्यादा नशा करन दा। ते हन्ना ने कहा सी महाराज स्वामी मैं परमेशर अगे अपनी हरजोई पूरी करनी है, मैं बड़ी दुखी हाँ, मैं अपनी बच्चे की औलाद दे लई ना अपनी प्रार्थना अपने मूँह च कर रही हाँ। फिर इला नवी ने कहा सी कि जा तेरी प्रार्थना परमेशर ने सुन ली है। ते इस तरह ही जदों आपां मूँह च बोलते रहने ना तो साडे लफ्ज़ जिहड़े बाहर रिलीज होंदे, शैतान चोरी कर लैंदा है। ते इसलिए जदों तुसी प्राइवेसी प्रार्थना करो, क्वाइटली प्रार्थना करो, तुहाडे बुल फड़कने चाहिए ने पर तुहाडी आवाज़ नहीं बाहर आनी चाहिए, ताकि तुहाडी जिहड़ी डिमांड है परमेशर दे अगे, ख्वाहिश है, डिजायर है तुहाडा, वो परमेशर अपनी महिमामई शाही खजाने च भरपूर करे। जीसस ने आमीन। जदों मैं प्रार्थना सवेरे सवेरे करती हुंदी हाँ तो मैनू बहुत ज़्यादा आनंद आ जाता। कदी कदी तो मैं प्रार्थना करन तो बाद जदों अर्ली बंदा उठ जाता प्रार्थना करता तो सो जाता है। तो कदी कदी तुहानू प्रार्थना विच परमेशर इन्नी गूढ़ी नींदर दे दिंदे हैं कि तुहाडे नाल परमेशर उस गूढ़ी नींदर दे विच अपने गुप्त भेत जाहिर कर दिंदे हैं। जीसस ने आमीन। अगर तुसी बाइबल पढ़ी होवे तां तुसी याद कर सकते हो जदों कि परमेशर दे चढ़ावे दे लई इब्राहिम ने कुर्बानी दी सीगी वड्डे वड्डे जानवरां दी, ते वो गूढ़ी स्लीप सो गया सी। परमेशर ने उन्होंने गूढ़ी नींदर सवा के फिर कि जदों सानू इस तरह परमेशर गूढ़ी नींदर सवांदे आ, कदी कदी परमेशर की तरफ तो भी होंदा ते असीं कुछ लर्न कर सकते हैं। फिर प्रभु अगर तुहानू गुज्जे भेत दिंदे हैं, कदी कदी परमेशर तुहानू अजमैश भी चाहते हैं कि मैं इस इंसान नूं गुज्जे भेत दे रहा वां, यह इंसान मेरे इस लायक है या नहीं हैगा। इसलिए परमेशर का शुक्रगुजार करो तो परमेशर को प्रार्थना करने तो पहले माफ़ी मंगो कि अगर साडे कोल कोई गलती च जां अनजाने च किसी नूं हर्ट कर दिता है, जां किसी दे लई साडे दिल दे विच पाप हैगा, जां असीं किसी नूं पाप दी अपनी नज़र नाल पाप वांगू देख लिया है, वो भी जनाकारी हो जाती है। तो परमेशर को जरूर माफ़ी मंगो क्योंकि साडे कोल हथियार माफ़ी दा है कि परमेशर सानू मुफ्त माफ़ कर दिंदे है। आपां परमेशर दे नाल दलीलबाजी नहीं कर सकते, इंसान दे नाल दलीलबाजी कर सकते हैं ना, तो आपां शैतान दे नाल भी दलीलबाजी कर सकते हैं क्योंकि परमेशर ने सानू ताकत और शक्ति दी उहदे नाल लड़न दी। आमीन। ते इसलिए तुसी परमेशर की हजूरी च महसूस करो प्रार्थना करन दे वक्त, खास करके वो मसीह भैन भरा जो नेचर दे विच कमज़ोर है। जदों परमेशर नेचर च जो कमज़ोर होंदे हैं तो परमेशर ने यीशु मसीह का वादा है कि मेरे पिता को मेरा नाम लैके मंगो तो मेरा पिता तुहानू खुले दिल दे नाल देगा। तो इसलिए तुसी जे नेचर च विश्वास च तुहाडे कोल कोई कमी हैगी है
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ मतलब कि बहस नहीं करनी चाहिए। और परमेशर की हजूरी जो असी बैठते हैं, अगर साढ़े को किसी को हर्ट हो गया या गलती हो गई, सानू उस वक्त याद आ गया है, तो परमेशर को कहो, परमेशर मैं जाने अनजाने च उस भैन नूं जां उस भाई नूं हर्ट किया है, मैनू माफ़ कर दो। पर जदों तुसी उस भैन भाई नूं दोबारा देखो, तुसी उहदे कोलों भी माफ़ी मंगो। माफ़ी मंगण दे नाल इंसान छोटा नहीं हो जाता। तो उस दी वजह तो यह भी है कि तुसी प्रभु की जिंदगी दे विच इंटर होने तो पहले अपने आप को साफ ते क्लीन रखो। जदों तुसी अपने आप को साफ ते क्लीन रखते हो तो तुहानूं बहुत फल लगते हैं। जिद्दां यूहन्ना दी इंजील च लिखिया है, मेरा पिता बागवान है और तुसी अंगूर दी बेल हो, तुसी उहदियां टाहनियां हो। ते जे परमेशर दीयां टाहनियां दे उत्ते फल नहीं लगदा ते टाहनियां सुक सड़ जांदियां ने, ते दरख्त तो लैके टुट जांदियां ने, डिग जांदियां ने, ते लोकी उहनूं बालन दे लई इकट्ठा करके अग च सुट देंदे हैं। ते जेकर असी फल नहीं देंदे तो असी परमेशर दीयां सुक्कियां टाहनियां हैगियां वा। ते इसलिए शर्म ना करो अगर तुहाडे कोल कोई फल हैगे दस्सण वास्ते प्रभु यीशु दे वचनां दे, ते बेफिक्र हो के दस दो। ऐ ना शर्म करो कि लोकी तुहाडे बारे च की सोचणगे। उहनां नूं जो सोचदे ने सोचण दिओ, क्योंकि असी परमेशर दे बेटे और बेटियां हैगियां वा। सानू परमेशर यीशु मसीह ने अपने बेटे इकलौते दे पवित्र खून नाल खरीदिया है, और सानू परमेशर ने ताकत और शक्ति अथॉरिटी दी है कि जाओ कौम च मेरा प्रचार करो और पराइयां कौमां नूं खुशखबरी दसो। खास करके जे तुसी देखो ना, अजकल दे टाइम च सिर्फ गरीबां नूं, पापियां नूं, रोगियां नूं इस टाइम यीशु मसीह की जरूरत है। जो लोग शाहूकार है, धन दौलत वाले हैं, ਜਾਂ बहुत ही अपने पैसे दे परोड करते हैं, उन्होंने जिंदा परमेशर की जरूरत नहीं हैगी। पापियां और रोगियां नूं, बिमारां नूं जिंदा परमेशर की जरूरत है। इसलिए ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई रस्ते ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ फैमिलियां च ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किते विलेज ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी विलेज च ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मिल जाता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आराम नाल बैठो। अगर तुहाडे जेब च 4 पैसे है, उन्होंने चाह पानी पुछो, उनकी खातर करो, फिर उन्होंने जिंदा परमेशर यीशु दे वचनां दे बारे च दसो कि भैन जां भाई भीख मंगना गलत गल है। परमेशर ने सानू अपने दरवाजे दे अंदर इंटर होने लई सद्दिया है। जे तुसी अपना सिर्फ दिल परमेशर नूं दे दोगे, परमेशर तुहाडे कोल कोई दौलत जां तुहाडे कोल गिफ्ट तोहफे नहीं मंगदा। परमेशर ते आप इस चीज़ां दा मालक है कि जिन्हें धरती और आकाश बनाया है। तो परमेशर नूं कोई गिफ्ट तोहफियां की जरूरत नहीं। परमेशर नूं तोहफे और गिफ्ट धन्नवाद दे दिते जाते हैं। प्योर दिल दे नाल उनकी महिमा की जाती, प्योर दिल दे नाल उनके नाम नूं जलाल दिता जाता है। जीसस ने आमीन। हुण जो मैं वीडियो दे विच वचनां नूं रिलीज़ करन जा रही हाँ, मेरी प्रार्थना है कि तुहाडीआं जिंदगियां च वचन काम करन, क्योंकि इस टाइम जो टाइम दुनिया ते चल रहा, बड़ा टफ टाइम चल रहा है। हर इंसान ने जो दुनिया ते पैदा होया, हर इंसान ने मरना है। अगर तुसी ओल्ड टेस्टमनी पढ़ो, उस टाइम दे जमाने च लोकी 1000 साल उम्र दे हुंदे सन, 9000 साल उम्र दे हुंदे सन, 130 साल हजार दे उम्र दे हुंदे सन, 3000 उम्र दे हुंदे सन। तुसी जे ओल्ड टेस्टमनी पढ़ो तो पहली चैप्टर पहली जॉनसन दे विच भी मिलेगा, फिर तुहानूं नंबर च भी मिलणगे, तो होर भी बहुत सारियां। एक मिनट ठहर जो, किहड़ियां बुकां ओल्ड टेस्टमनी विच खोज च भी मिलेगा, होर इब्राहिम च भी मिलेगा। बहुत सारियां बुकां दे विच तुहानूं पता लगेगा कि इंसान दी एज किन्नी सी। 5000 साल, 10,000 साल, 9,000 साल, 6,000 साल, 7,000 साल, ते अज दी दुनिया की उम्र जे ते बड़े भागा वाले, किस्मत वाले, चंगे काम किते तो 100 साल ते जा रहे हैं, नहीं तो 80 दे 70 दे 90 दे गुजर जाते हैं। तो जे असी भी उन्हां वर्गी लंबी उम्र जी सकते हैं जे असी परमेशर दे प्यार दे विच चलीए और उहदे परमेशर दे हुक्म की पालना करिए। तो जे असी परमेशर की आग्ञा की पालना करन दी बजाय चुगलियां करिए, जैलस करिए, हंकार करिए, जिद करिए,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਗਿਰਾ ਕੇ ਡੇਗ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲਓਗੇ, ਬੈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਡ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰਸਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਆਮੇਨ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾਣ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਰਡਨ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਟਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਫਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਚਨਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 10 ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਖਾ ਲਓ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ, ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ। ਫਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇਰੀ ਪੀਸ, ਤੇਰਾ ਜੋਏ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਹੱਕ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਆਮੀਨ। You okay, Lakshmi? Yes, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਡ ਸਰਪਿਲਟ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡਿੰਗ ਕਰੇ। ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਦੋਤ ਨਵੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ
मेरी हजूरी च आओ, मेरे पिछे आओ, मैं तुहानू माला माल करा। यीशु दे नाम च मंगदी हां, आमीन। मेरे बेटे मेरी सियाणप वाल ध्यान दे, मेरी समझदारी दे शब्दां नू ध्यान नाल सुन, तां जो तुसी किसी व्यक्ति दी कमाई रख सको, तां जो तुसी समझदारी नाल बोल सको। एक विदेशी औरत अपने बुल्लां विच चौंदी शहद वांग मिठे बोलदी है, उसदे मूँह तेल नालों भी चीकने हन, पर अखीर विच ओह कुड़क अते दुख ही पदार्थ करदी है। यह कौड़े ਜ਼ਹਿਰ अते तिखी तलवार वांग लगदी है। उस दे पैर मौत वाल जा रहे हैं, उसकी पीड़ा कबर वाल अगवाई कर रहे हैं। उसके पिछे ना लगो, उसने सही राह छड्ड दिता है। इस बारे जानना भी नहीं, सधारण रहो, उस राह पवो जिहड़ा जीवन वाल जांदा है। अते हुण मेरे पुत्र मेरी गल सुनो, ਜਿਹੜੇ शब्द मैं बोले हैं उन्होंने भुल्लिओ ना। उस राह तो दूर रहो जिस ते वो जाती है, उसके घर के दरवाजे के नेड़े भी ना जाओ, नहीं तो तुसी अपनी सत्कार किसी होर नूं अते अपनी जिंदगी किसी जालिम नूं दे दिओ अते अजमनी तुहाडी दौलतां खर्चण अते तुहाडी सख्त मेहनत दा फल कोई अजमनियां दे टब्बर मानन। जिवें ही तुहाडी जिंदगी दा अंत आवे, तुसी कहो जद तुहाडे शरीक तबाह हो जाए, फिर तुसी आखो जिवें मैं सुनती होण नूं नफरत कीता सी, जिवें मैं झगड़े जानन नूं तिरस्कार कीता। मैं अपने मालक दी आवाज़ नहीं सुनी अते मेरी उस्तकदार वाल ध्यान नहीं दिता। प्रेज लॉर्ड। हुण मैं लगभग पूरी तरह दुनिया दे सामने तबाह हो चुका हाँ। अपने ही टोए दा पानी पिओ, अपने ही पानी नूं गली विच ना वगाओ। तुहानूं सिर्फ अपने ही पत्नी नाल जिन्स संबंध रखना चाहिए, अपने घर तो बाहर दे बच्चे दे प्यो ना बनो। तुहाडे बच्चे सिर्फ तुहाडे ही होने चाहिए, तुहानूं अपने घर दे बाहरले लोकां नाल उन्हां नूं सांझ नहीं करना चाहिए। तुहाडी पत्नी समाई होवे ਉਹ पत्नी जिस नाल तुसीं आनंद मानो, जिस नाल तुसीं जवानी वेले शादी कीती सी। ਉਹ खूबसूरती हीरनी वांगे, ਉਹ प्यासी हीरनोटी वांगे उसकी तुहानूं सुनत करन दिओ अते उसदे प्यार तुहानूं हमेशा हमदोच करे। मेरे पुत्र, तुसीं किसी विदेशी औरत नाल भुल भुलेखे क्यों पवो? तुसीं किसी विदेशी औरत नूं गल क्यों लगाओ? यहोवा विਅਕਤੀ ਦੇ हर कदम नूं वेखदा है अते विਅਕਤੀ ਦੇ हर मामले नूं तोड़दा है, अमल नूं तोड़दा है। प्रेज लॉर्ड। बुरे बंदे ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਦੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸੁਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਤਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਉਸਨੂੰ ਗਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਵਰਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮਦਦਗਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਔਰ ਹਰ ਸਲਾਹ ਹਰ ਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।